हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मेड इजी बाय यश। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन देखा था। ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन, रेडियन की डेफिनेशन, जो अलग अलग हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था, कोई भी हमको राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया जाए और उसमें हमको एक 90 डिग्री और कोई भी एक बचे हुए दो एंगल में से कोई भी एक एंगल दे दिया जाए, तो कैसे उस ट्राइंगल में हम साइन, मतलब वो हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, कैसे हम उस ट्राइंगल में फाइंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और जो बचे हुए तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, हमने देखा कि उनकी डायरेक्ट जो ट्रिक है वही उनको कैसे याद रखना है। और उनकी जो वैल्यूज़ है, जैसे साइन थीटा की जो वैल्यू है वो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा की है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा की परपेंडिकुलर अपॉन बेस। भाई ये कैसे आई और उनको याद कैसे रखना है। इस लेक्चर में और आने वाले जो भी लेक्चर्स हैं, इस लेक्चर में स्पेशली हमने जो वे है पढ़ाने का वो थोड़ा चेंज किया है कि लास्ट जो दो लेक्चर्स थे उसमें कईयों की ये दिक्कत आई थी कि भाई दिख नहीं रहा है सही से या साउंड क्लियर नहीं आ रही है। तो ये जो हमारा मेथड है इसमें डेफिनेटली हमको ना साउंड की दिक्कत आनी चाहिए और ना ही विजिबिलिटी की दिक्कत आनी चाहिए। इस लेक्चर में हम मेनली जो हमारा एनसीईआरटी है क्लास 10th की, उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, तो उसके जो अनसॉल्व क्वेश्चन हैं और जो सॉल्व क्वेश्चन है मेनली उनसे डील करेंगे। और कुछ मैंने आपको सॉल्व कराए हैं और कुछ अनसॉल्व कराए हैं, तो इससे क्या होगा, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो पूरी आप अच्छे से कर पाओगे। और जैसे मैंने पूरा बोला था कि मैं आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पूरी क्लास 10th और आगे भी जो भी है और जो भी जो हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो आपको सब, जिनमें बच्चों को मेनली दिक्कत आती है, वो सब कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम कि गिवन tan a equals to 4/3 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। अच्छा भाई, अब हमको अगर इसमें बोला है कि tan a की वैल्यू 4/3 यानी कि a, यानी कि कोई भी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हम मान लेते हैं ABC। अब a उस tan a है तो a हमको उसका एक पॉइंट होगा। अब tan a बराबर 4/3। अब हमने लास्ट लेक्चर में टेन थीटा जो है उसकी हमने क्या वैल्यू देखी थी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो भी और जो हमको एंगल गिवन हमें जानते ही हैं, लास्ट लेक्चर में हमने देख ही लिया था कि परपेंडिकुलर और बेस कैसे हमको फाइंड करना है। तो भाई ये देखिए टेन ए बराबर बी सी बाय बी ए, बी सी बाय बी ए। मैंने बोला था कि टेन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये वाली जो है ये 90 डिग्री है ये वाला, तो इसके सामने वाली जो साइड है हाइपोटेनियस है। और ये वाली जो है हमारा एंगल है, इसके ये वाली साइड BC जो है ये परपेंडिकुलर है। और ये वाली जो साइड है BA, ये चूंकि इस एंगल के सटी हुई है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, तो ये बेस होगी, इस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और इस एंगल के सामने वाली साइड जो है ये हाइपोटेनियस होगी। तो भाई हमको दे रखा tan a बराबर 4/3। तो अब हमने इसको मान लिया कि ये जो साइड है, अभी हमको रेशो दे रखा है, तो रेशो का मतलब ये भी हो सकता है कि भाई जरूरी नहीं है 4/3 हो, मतलब और सा कोई मल्टीपल भी हो, तो हो सकता है कट के फिर बाद में 4/3 आई हो। तो हमने यहाँ इसकी जो वैल्यू है ये 4 की और 3 की मान ली, क्योंकि रेशियो जो होता है वो सिंपलेस्ट होता है। तो यहाँ हमने एज इफ मान लिया कि इसकी जो है, यहाँ हमने इसको k से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, या हमने मान लिया कि ये जो साइड है ये 4 का कोई मल्टीपल है और 3 का कोई मल्टीपल है। ठीक है भाई, तो यहाँ से हमने BC बराबर 4 की और BA बराबर 3 के है। अब अगर हम इनको वापस डिवाइड करके देखेंगे तो हमारा 4/3 आ रहा है रेशो, यानी कि हमारा जो मानना था ये सही था। अब
अब हमको ये दोनों साइड तो पता पड़ गई, अब हमको इस साइड की वैल्यू निकालनी है। तो ये ट्राइंगल हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, दिस स्क्वायर बराबर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी कि AC बराबर AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ये हमने यहाँ करा, तो हमारे पास BC और BA की हमने जो वैल्यू थी 4 की और 3 की वो हमने रखी, तो AC की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 के। अब साइन ए की वैल्यू हमारे पास क्या होती है भाई, अगर हमारा ये एंगल है तो साइन ए क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यानी कि अब हमारी परपेंडिकुलर ये है इस एंगल के सामने और हाइपोटेनियस ये है, तो यानी कि इस ट्राइंगल में साइन ए हो जाएगा BC अपॉन CA। ये देखो BC अपॉन AC या BC अपॉन CA। अब BC की वैल्यू हमने निकाल ली थी 4 के और AC की वैल्यू हमने निकाल ली थी 5 के, तो साइन ए की वैल्यू हो जाएगी BC अपॉन AC यानी कि 4 के अपॉन 5 के, यानी कि 4 अपॉन 5। और जो हमको कॉस ए की वैल्यू पूछी थी वो हो जाएगी, ये देखो कॉस ए यानी कि कॉस यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस यहाँ पे क्या है, इस एंगल के सटी वाली साइड यानी कि 3 के अपॉन हाइपोटेनियस, इसकी हमने वैल्यू 5 के निकाली, तो कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी AB अपॉन AC यानी कि 3 के अपॉन 5 के, यानी कि 3 अपॉन 5। अब इसमें हमको बोला था कि फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब देखो एक तो हमको गिवन है, 2 हमने निकाल दिए, कोई बोलेगा भाई हमने 3 ही निकाले, देखो बाकी से मैंने आपको बताई, जैसे कॉसेक जो होता है वो होता है 1 अपॉन साइन, तो कॉसेक की वैल्यू जाएगी 1 अपॉन साइन यानी कि 5/4, सेक की हो जाएगी 1 अपॉन कॉस यानी कि 5/3 इसका रेसिप्रोकल, और कॉट की हो जाएगी 1 अपॉन 10 यानी कि 3/4। तो वो मैंने नहीं निकाले, वो आप निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाई लिखा है कंसीडर ट्राइंगल, ये जो है ये आपकी NCERT क्लास 10 के सॉल्व एग्जाम्पल हैं, और मैंने वही बिल्कुल छांट के क्वेश्चन कराए हैं जिससे आप बाकी सारे सॉल्व एग्जाम्पल फर्स्ट एक्सरसाइज के खाली और जो भी आपके अनसॉल्व हैं वो आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें लिखा है कंसीडर ट्राइंगल ACB राइट एंगल एट C इन विच AB बराबर 29, ये AB बराबर 29 दे रखी है, BC बराबर 21 और एंगल ABC बराबर थीटा। अब डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और दूसरा पार्ट cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब देखो पहले वाला एग्जांपल और दूसरे वाला एग्जांपल में क्या फर्क था, उसमें हमको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दे रखी थी, यहाँ पर हमको साइड्स की वैल्यू दे रखी थी, तो वहां हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से साइड्स की वैल्यू निकाली। अब यहाँ हम साइड्स की वैल्यू से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे, बिल्कुल उल्टा क्वेश्चन है। तो देखो ये क्वेश्चन जो है हमारा उस क्वेश्चन से आसान है। तो भाई यहाँ हमने देखा cos थीटा की वैल्यू निकाली, तो cos थीटा की वैल्यू है भाई BC अपॉन AB। कैसे भाई, ये देखो ये हमारा थीटा, ये हमने ये जो है हमको गिवन था एंगल ABC। तब देखो इस थीटा के सटी हुई साइड ये BC, तो ये बेस हो गई, ये AB जो है 90 डिग्री के अपोजिट, तो ये हो गई हाइपोटेनियस। तो वही cos थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 21 अपॉन 29। अब इस ट्राइंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या है, वैल्यू आएगी AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब वहां से अगर आप AC स्क्वायर की वैल्यू जो निकालोगे तो वो आएगी AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ठीक है। तो अब फिर अगर हम AB की जो हमारी वैल्यू है वो है 29 और BC की वैल्यू है 21, तो AC की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। ये देखो AC बराबर अंडर रूट 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे इन दोनों की वैल्यूज निकाल के, तो वो हमारी आ जाएगी 20, ठीक है। अब हमारा चूंकि हमारे को AC भी मिल गई है, तीनों हमको साइड की वैल्यू मिल गई है, हमको एक एंगल गिवन है, तो हम आसानी से साइन थीटा निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर ये जो कि इस एंगल के अपोजिट वाली साइड है अपॉन हाइपोटेनियस AB। अब AC बराबर है हमारी ये 20 और हाइपोटेनियस है हमारी 29, तो हमारा कितना हो जाएगा साइन थीटा 20 अपॉन 29। अब पहला पार्ट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की हमको वैल्यू निकालनी है, तो भाई कॉस थीटा की जो हमारी वैल्यू है वो हमने निकाली 21 अपॉन 29 और साइन थीटा की वैल्यू 20 अपॉन 29।
तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बोला है, तो 20/29 का स्क्वायर प्लस 21/29 का स्क्वायर, इसको हमने सॉल्व किया एलसीएम लेके तो आई 1। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कैसा भी आगे आप जो भी स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, तो आपको ये चेक करने का तरीका है कि अगर आपसे वैल्यू पूछी है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हमेशा 1 ही आएगी, भले कोई भी क्वेश्चन हो, भले ट्राइंगल्स की साइड कुछ भी दे रखी हो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा जो है वो 1 ही आएगी। अब हमको दूसरा कोई भी क्वेश्चन होगा हमेशा यही फिक्स्ड वैल्यू है ये। अब हमको दूसरा पार्ट बोला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू हमने डाली, उसका स्क्वायर किया, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू डाली, उसका हमने सॉल्व किया तो आया 41/841। तो एक बार हम वापस दोनों क्वेश्चन को देख लेते हैं कि भाई पहले क्वेश्चन में हमने ये देखा था कि हमको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दे रखा था और उससे हमको बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालने थे। तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की मदद से पहले हमने साइड निकाली और उसके बाद जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है हमने वो निकाले। दूसरे एग्जांपल में हमने क्या देखा कि हमको किसी राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड पता थी और हमको जो है बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने को बोले थे, यानी कि यहाँ खाली साइन और कॉस निकालने को बोल रहे थे, लेकिन अगर बाकी भी बोलते तो हम बाकी भी निकाल लेते। तो हमने वही पहले उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई, फिर हमारी तीनों साइड की वैल्यू आई ट्राइंगल की, फिर जो हमको निकालना था हमने निकाल दिया। अब थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं कि भाई इन ट्राइंगल ओपी क्यू राइट एंगल एट पी, ओपी बराबर 7 सेंटीमीटर एंड ओ क्यू माइनस क्यू पी, यानी कि दिस माइनस दिस बराबर 1 सेंटीमीटर, डिटरमाइन वैल्यूज ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू। अब देखो इस ट्राइंगल में हमने वापस जो है हमारी पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तो ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अगर आप कोई भी किसी भी एंगल लाइन में अगर कोई चेंज करते हो ना, जैसे यहाँ ओ क्यू की जगह मैंने 1 प्लस पी क्यू लिखा, कैसे? देखो ओ क्यू माइनस क्यू पी बराबर 1 दे रखा है, तो अगर मैं यहाँ ओ क्यू को अकेला करूंगा यानी कि क्यू पी को मैं उधर ले जाऊंगा 1 की साइड पे, तो ओ क्यू बराबर क्यू पी प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ मैंने ओ क्यू की जगह 1 प्लस पी क्यू रखा है, 1 प्लस क्यू पी। तो अगर आपने यहाँ पे चेंज किया है तो आपको बकायदा यहाँ ब्रैकेट में उसका रीजन लिखना पड़ेगा, भाई क्यों लिखा है, कि भाई गिवन है हमको ये। और बाकी दोनों दोनों चीजें हैं वो हमने सेम एज इट इज उतार ली। फिर अब हमने इसको खोला है a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ हमने इसको खोला। ओपी की वैल्यू देखो हमको क्वेश्चन में गिवन थी 7 सेंटीमीटर, है ना, तो यहाँ हमने ओपी की वैल्यू 7 डाल दी, तो यहाँ से हमारी पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर कट गया, तो यहाँ हमारी जो पी क्यू की है ये हमारी वैल्यू आ गई। अब ठीक है भाई, अब हमको पी क्यू की वैल्यू आ गई, अब हमको चूंकि रिलेशन दे रखा है ओ क्यू माइनस ओ पी बराबर 1, तो क्यू पी की वैल्यू आ गई, तो हम यहाँ से ओ क्यू की भी वैल्यू निकालेंगे, तो ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू यानी कि 1 प्लस 24 यानी कि 25। अब देखो हमको ओपी की वैल्यू गिवन है 7 सेंटीमीटर, ओ क्यू की वैल्यू पता पड़ गई 25 सेंटीमीटर और पी क्यू की वैल्यू पता पड़ गई 24 सेंटीमीटर। तो अब साइन क्यू बराबर क्या होगा, साइन क्यू बराबर होगा 7 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि ओ क्यू, यानी कि 7/25, और कॉस कितना होगा दिस अपॉन दिस यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 24/25। होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब ये तीन क्वेश्चन जो थे मैंने आपको सॉल्व ये कराए थे, अब ये जो एक इकलौता क्वेश्चन है कि ये मेरे को एक ही ढंग का क्वेश्चन लगा था, कि बाकी जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे सॉल्व के, उससे आपके बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे अनसॉल्व के फर्स्ट एक्सरसाइज के। जब चैप्टर नंबर 8 है तो 8.1 जो एक्सरसाइज है आपके सारे क्वेश्चन उससे हो जाएंगे। यही क्वेश्चन था जो मेरे को लगा करवाना चाहिए, हो सकता है इसमें आप अटक जाओ। तो देखो ये क्वेश्चन हमारा एग्जांपल 1 जैसा ही है, कि इसमें दे रखा है हमको tan a बराबर 1/√3 और हमको एक ट्राइंगल दे रखा है ABC जो कि B है। तो हमको बोला है sin a cos c प्लस cos a sin c की वैल्यू निकालो और cos a cos c माइनस sin a sin c की वैल्यू निकालो। अब देखो अब कोई पूछ सकता है कि भाई हमको तो यहाँ खाली a की उसमें गिवन है, तो हमको तो यहाँ cos और sin c का भी पूछा, तो कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं। tan a की वैल्यू हमको दे रखी है 1/√3। अब tan a के बराबर क्या है BC अपॉन BA यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो वो 1/√3। अब जैसे मैंने आपको उसमें करके दिखाया था, अब मैंने पूरी एक एक स्टेप नहीं करी है, आप उसमें पहले वो K मानो
फिर उससे अलग अलग वो निकालो, वो सब आप देख लेना, है ना। तो इसमें क्या है कि अब हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो यानी कि ए बी यानी रूट थ्री के का स्क्वायर और प्लस बी सी यानी कि के स्क्वायर, तो ये रूट थ्री का स्क्वायर यानी कि 3 के स्क्वायर और के स्क्वायर यानी कि 4 के स्क्वायर। अब इसका हम अंडर रूट लेंगे तो आएगा हमारे पास ए सी की जो वैल्यू है वो आएगी हमारे पास 2 के। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास बी सी की वैल्यू आ गई के, ए बी की वैल्यू है हमारे पास रूट 3 के और इसकी वैल्यू है हमारे पास 2 के। तो अब यहां से हम आसानी से पहले तो साइन ए और कॉस ए की तो वैल्यू निकाल ही सकते हैं, है ना। वो हमने निकालनी यहाँ हाफ और रूट 3/2। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कैसे निकालो, कि अब मैंने आपको कम बहुत सारे क्वेश्चन में बता दिया आपको, अब मैं खाली इनकी बता देता हूँ ये कैसे है। अब देखो साइन सी यानी कि अगर सी हमारा ये, तो अब साइन सी क्या होगा, साइन सी हमारे पास होगा परपेंडिकुलर, हमारा चेंज हो जाएगा। जब ए वैल्यू थी तो हमारा परपेंडिकुलर ये था अपोजिट, और अब सी है तो हमारा परपेंडिकुलर ये है। तो साइन सी यानी कि ए बी अपॉन ए सी। अब ए बी की वैल्यू अपनी क्या थी रूट 3 के, तो यानी कि रूट 3 अपॉन दिस ए सी की वैल्यू 2 के, तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट 3/2। सिमिलरली कॉस सी की वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी 1/2। कैसे आएगी कॉस सी की वैल्यू 1/2, कि भाई देखो ये सी है, तो अब बेस इस बार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और हाइपोटेनियस हमारी ये है, तो ये हमारी के थी और ये हमारी 2 के थी, तो k/2 यानी कि 1/2। अब हमको इन दोनों की वैल्यू पूछी थी, तो साइन है कॉस सी प्लस कॉस है साइन सी, तो हमने यहाँ वैल्यू रख दी, जो भी हमने ऊपर निकाली थी इनको सॉल्व किया, ये 1 आ गया, और दूसरे वाले की जो वैल्यू थी ये हमने 0 आ गई हमारे पास वैल्यू। सो गाइस ये जो था हमारी क्लास 10th एनसीईआरटी का फर्स्ट जो फर्स्ट जो एक्सरसाइज थी अनसॉल्व और सॉल्व। अब मैं गारंटी से आपको बोल देता हूँ आप इसको 100% सॉल्व कर पाएंगे, और अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन लगता है जो आप नहीं कर पाए तो कमेंट बॉक्स में आप उस क्वेश्चन का नंबर डाल दीजिए, वो मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारे स्पेशल एंगल्स होते हैं जैसे 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, उनके कॉस साइन और उनकी वैल्यूज उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं हम वो सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना हो सके उसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।